हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आपके साथ आज संडे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। संडे तो कल था बट मैंने वीडियो एडिट नहीं की थी, तो मैं उसको आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नहा के सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ। उसके लिए मैं छत पर गई थी तो देखा वहाँ वो तो थे नहीं, पर मैंने अर्घ्य तो दे ही दिया। फिर मैं नीचे आई तो मैंने अपने लिए सोया राइस बनाए थे। इससे क्या होता है ना, जब आप ये सोया राइस बना लेते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, प्लस आपको प्रोटीन भी मिल जाता है और बर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर एकदम ठंडा मौसम हो तो कौन ही बर्तन धोने के लिए बैठेगा। फिर मैंने इसको ही बना के अपने मील में इंक्लूड किया और अच्छे से इसको एंजॉय किया। और मैंने यहाँ कोई भी तामझाम नहीं किया था, सिंपली इसको कर्ड के साथ एंजॉय किया था। आप इसको चाहे तो चटनी के साथ या दाल के साथ या जो भी आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैंने यहाँ इस चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिर मैं प्लेट लेकर जैसे ही आई तो मुझे याद आया कि मैंने डोर लॉक नहीं किया है। फिर मैंने डोर लॉक किया, उसके बाद पालती लगा कर अच्छे से बैठकर अपना मील एंजॉय किया। मुझे ना लगता है कि आजकल मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, जैसे कि अब एक ही मीशो की जो पार्सल आए हुए थे उनको ही अनबॉक्स करना भूल गई। वो पार्सल मम्मी ने लेके रख दिए थे और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैं खाते खाते याद आया तो सोचा इसके बाद तुरंत से पार्सल ही अनबॉक्स करूँगी। और ना चावल सच में बहुत अच्छे बने थे, बस थोड़ी सी बढ़िया ना जल गई थी क्योंकि ना मैं उनको भूल गई थी रख के गैस पे डाल के, और मैं अपना कुछ दूसरा काम करने लगी और बस इतने में वो ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे। फिर मैंने अपने पार्सल अनबॉक्स किए और ये ना 5 बर्ड्स का सेट मंगवाया था। मुझे बहुत पसंद आया, एकदम कलरफुल लग रहे थे। और ना इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि इनको आपको स्टिक करने के लिए कोई भी दीवार में छेद या कोई भी क्या बोलते हैं हुक नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें ना डबल साइडेड टेप आता है लगा हुआ, तो आप उसको इजीली कहीं भी अपनी मनपसंद जगह स्टिक कर सकते हैं। मैं अब इसको अपनी विंडो पे स्टिक करूँगी शायद, अब देखते हैं कहाँ। जहाँ मेरी बहन बोल देगी मैं वहीं लगा दूँगी क्योंकि चलनी तो उसकी ही है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक बॉटल्स का पेयर मंगवाया था, 3 थी ये बॉटल, मुझे बहुत पसंद आई। या तो मैं इसको खुद ही रख लूँगी या उसको भेज दूँगी, उसके रूम पे ज़्यादा प्रेटी लगेंगी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं वो जैसा बोलती है। बट इसमें ना कोई भी टेप लगा हुआ नहीं आया था, ना भी इन्होंने कुछ उसके साथ दिया था जिससे इसको हैंग कर सकें। अब देखते हैं इसको मैं कैसे हैंग करूँगी। बट ये लग बहुत अच्छी रही थी और रेट के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आपको इसको ख़रीदना हो तो मैं टैग कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। वैसे तो मीशो पे इजीली अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद मैंने ये ईवल आई मंगवाया था बटरफ्लाई में। इसको ना मैं अपने मेन डोर पे लगाऊंगी, ये भी बहुत प्रिटी था। नेक्स्ट था ये टेबल रनर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और रेट वाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट था। और इसमें जो बर्ड्स बने हुए थे ना वो एक बहुत सुंदर सी लग रहे थे और एक पॉजिटिव वाइब भी दे रहे थे। और मुझे ना पर्सनली बर्ड्स बहुत पसंद है। मेरी बालकनी में बहुत सारी वो गौरैया होती हैं ना, वो आती रहती हैं, मैं उनको चावल डालती हूँ और वो पूरे टाइम में वहीं अपनी चहचहाहट से, मतलब बहुत अच्छा माहौल होता है। छत पर आ गई थी थोड़ा सा घूमने के लिए क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना कि सोचा आज टाइम निकाल के घूम ही लूँ। फिर देखा कि मेरे प्लांट्स की हालत तो बारिश में ऐसी हो रही है, बेल वगैरह सब नीचे लूज़ हो गई थी। फिर मैंने उसको फिक्स किया क्योंकि इनकी ना बेल ऊपर चढ़ती रहती है तो सही रहते हैं। बाकी ये प्लांट्स में फिर इसमें ना फूल वगैरह नहीं आते और मुझे ना नीले फूल रोज़ ही चाहिए रहते हैं भोलेनाथ की पूजन के लिए। मैं रोज़ करती हूँ, आपको पता ही होगा। मैंने उसको फिक्स किया और आगे चल के देखा कि मैंने जो मनी प्लांट लगाया हुआ था वो ग्रो हो रहा है या ये मनी प्लांट भी धीमे धीमे ग्रो हो रहा है। इसमें छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं। फिर मैंने ये एक गुलाब की कलम लगाई थी, उसमें भी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं फूल कब तक आते हैं। और ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, मुझे लगा नहीं था कि ये ग्रो होगा, बट ये पानी में अपने आप से ही ग्रो होने लगा। और ये सोपत्ती है, इसको ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ना बहुत मतलब अपने हिसाब से ही बढ़ती है, इसमें ना मैं पानी ना भी दूँ तब भी। उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैं नीचे आ गई और सोचा कि चलो अब चटपटा सा कुछ बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ आलू बड़े बनाई, सबको खिलाने के बाद अपने लिए 4 सेके। और ना मुझे आलू बड़े बहुत पसंद है, स्पेशली जब पानी गिर रहा हो ना तब तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जल्दी से बनाए, एक ना मेरे से डालते डालते टूट ही गया था, आप देख सकते हैं। बट मैंने उसको इग्नोर करते हुए अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तला तेल में। और
मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई थी, सिंपल ही यही बनाए थे, टमाटो केचप के साथ सर्व कर दिए थे क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जल्दी जल्दी से इनको तेल से बाहर निकाला और गर्मा गर्म सर्व कर किए और सबको खिलाने के बाद मैंने खाए यहाँ पे। और इसको ना मैंने केचप्स के साथ ही खाया था और बहुत गर्म थे बट बहुत टेस्टी बने थे। फिर मुझे याद आया कि मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है, स्लैब वगैरह भी अच्छे से साफ़ करना है, तो बस जल्दी जल्दी से इनको ख़त्म करके और फिर मैं अपने किचन में आई। सबसे पहले मैंने जो भी बर्तन का ढेर लगा हुआ था वो सारा साफ़ किया, क्योंकि ना बर्तन अगर साफ़ हो जाते हैं तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। वैसे तो मेरी मम्मी हेल्प करती हैं बट वो आज थी नहीं यहाँ पे, सो गई थी, उनको नींद आ रही थी। तो फिर मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ किए, सिंक अच्छे से साफ़ किया और ना पूजन के बर्तन भी मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। और सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही मैं उसमें पूजन वाले बर्तन रखती हूँ, क्योंकि वो पूजन वाले बर्तन को हर कहीं तो रख नहीं सकते ना, और उसको साफ़ करने के लिए भी अलग से ही मैं यूज़ करती हूँ जो भी जूना वगैरह रहता है। फिर मैंने अपना किचन अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया, उसके बाद उसमें अपने पूजन वाले बर्तनों को पीताम्बरी से अच्छे से धोया, क्योंकि इनमें ना एक दिन भी अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो तो उसमें वो निशान आ जाते हैं, फिर वो पूजन करने का भी मन नहीं होता अगर बर्तन आपके गंदे रहते हैं तो। और इनको ना आप नींबू से भी साफ़ कर सकते हैं, बट नींबू से ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ताम झाम भी कौन। मैंने सिंक को धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था। अब भूना में भुलक्कड़ मैंने पहले सिंक अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने स्लैब तो धोया ही नहीं, क्योंकि उस पर जो दूध वगैरह भी फैल गया था तो उसको भी मुझे साफ़ करना था। और हवन के लिए जो कंडी रखी थी उसकी भी राख वगैरह थी। फिर आप क्या कर सकते हैं, काम बढ़ा ही लिया था बहुत सारा, तो मैंने कहा अब चलो कर ही लेते हैं, एक बार और क्लीन कर दूँगी। तो गैस को अच्छे से पोंछने के बाद जो भी कचरा था उसको हटाया, पूरा साफ़ किया, दूध वगैरह नीचे जो भी गिरा था थोड़ा सा उसको भी पोंछ दिया। और उसके बाद इस पर ना अच्छा से साबुन लगा के और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ताकि जो भी इसमें तेल वगैरह है या जो कुछ भी है वो थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि जब वो गल जाता है ना साबुन से तो उसको साफ़ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और तब तक मुझे अपने जो बर्तन धुल के रखे थे उनको भी हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो मैंने साथ के साथ अपने बर्तनों को भी अच्छे से जमा दिया था, पोंछ के जमाना पड़ा क्योंकि वो उनका पानी तो अभी हटा ही नहीं था। और मैंने ये एक नया रायता फैला लिया था, तो बस उसको मैंने बर्तनों को अच्छे से जमा दिया। और बर्तन जमाने के बाद फिर अब इसको धोना है। गैस को और गैस की जो जाली वगैरह रहती हैं उनको अच्छे से धोया, और जो भी सामान गैस पे आप मतलब गैस पे नहीं प्लेटफॉर्म पे जो सामान वगैरह रखते हैं उसको भी हटा के अच्छे से उसको साफ़ कर दिया, ताकि ज़रा सा भी पानी ना रहे, क्योंकि बरसात में ना ज़रा सा भी पानी आप एक बूंद भी छोड़ दो तो उतना पूरा भीगा भीगा सा हो जाता है, अजीब सा चिपचिपा टाइप का, और ना मक्खियाँ आ जाती हैं। भले पानी है उस पर कुछ भी नहीं है और यहाँ मक्खियाँ आई तो फिर तो समझ लो कि आपका पूरा काम ही ख़राब हो गया। और फिर मैंने वाइपर से सारा पानी वाइप कर दिया था और अच्छे से किचन को एक बार और कपड़े से, किचन को नहीं स्लैब को क्या ही बोल रही हूँ आज तो मैं, स्लैब को अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था। और उसके बाद मैं पानी साफ़ करने के बाद मैंने जहाँ से जो चीज़ें उठाई थी उनको वहीं अरेंज कर दिया, क्योंकि सुबह से फिर वही भागम भाग वाली लाइफ शुरू हो जाएगी और मुझे इतना टाइम मिलेगा नहीं। मम्मी को स्कूल जाना रहेगा सुबह, तो वो अलग चिड़चिड़ करेंगी कि सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से सब कुछ जमा दिया था और पूरा पानी कपड़े से दोबारा से पोंछ दिया था, ऊपर टाइल वगैरह जो जिसमें भी थोड़ा सा ही पानी लग जाए, तब वो सब मैंने अच्छे से पोंछ के साफ़ करके सारा सामान सेट कर दिया था। जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखे हुए थे मैंने वो भी अच्छे से सेट कर दिए थे। और सारा कुछ सेट करने के बाद फिर मैंने अपना नाइट में जो भी मैं किशमिश वगैरह गलाती हूँ और जीरे का पानी पीती हूँ सुबह से, वो सब मैंने सामने ही रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब मैंने ना इस डिब्बी का ढक्कन पता नहीं कहाँ इसको रख दिया है, मुझे याद ही नहीं है, मिला ही नहीं। जब मैंने इसमें किशमिश भिगो दी तब मुझे याद आया। वैसे तो मैं प्लास्टिक का यूज़ अब कम कर रही हूँ, पर अभी मैंने इसमें ही गलाना शुरू किया कुछ दिन से, क्योंकि बरसात में ना अच्छा बंद डिब्बा रहता है एयर टाइट, तो वो सही रहता है। फिर ढक्कन ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद मैंने फर्श पे भी वाइपर लगा दिया। और अब चलते हैं अपने
नाइट रूटीन के लिए। फिर मैंने यहाँ अच्छे फ्रेश होकर चेंज कर लिया था और अपनी जो बाल होते हैं ना उसका जूड़ा खोल के ब्रेड बना ली थी अच्छी सी, क्योंकि सोते टाइम ना बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं जिससे कि दिक्कत होती है सुबह से। और फिर मैंने अपना बेड सेट कर दिया था क्योंकि ऐसे ही फैला पड़ा था। मम्मी यहाँ सोई हुई थी, तो फिर जाके वो अपने रूम में सोई। तो फिर मैंने अपना बेड सेट किया, अपनी एक बुक रखी, तांबे का जग भी रखा था पानी पीने के लिए, और फिर उससे ही पानी पिया। और अब मैं अपनी बुक पढ़ूंगी थोड़ी देर और अपना मी टाइम एंजॉय करूंगी। और उसके बाद मुझे दोबारा से प्यास लगी तो मैंने फिर से पानी पिया। और मैं यहाँ अभी प्रेमचंद्र का उपन्यास रंगभूमि है वो पढ़ रही हूँ। मैंने ना ये बुक फ्लिपकार्ट से 2 साल पहले मंगवाई थी, तो फिर बीच में मेरी ये हैबिट छूट गई थी बुक रीडिंग की, तो फिर मैंने उसको अभी 2-3 महीने से दोबारा से स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। उसके बाद मैंने बुक रखी और थोड़ी देर शांति से बैठी और फिर मुझे नींद आ गई। चलो मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।